औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर 62 है। इस लेक्चर को डिस्कस करने से पहले आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जितनी बातें डिस्कस की थी उनको याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 62 के अंदर जो सबसे पहली बात आज हमने डिस्कस करनी है वो बात है बेटा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें हमने ऐसे मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिस्कस करना है जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×2 होगा। क्लियर होगी बात। अब उसके लिए हमने एक बात याद रखनी है, अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2×2 हो और उस मैट्रिक्स का अगर हमने एडजॉइंट फाइंड करना हो तो उसमें दो काम करने हैं। सबसे जो पहला काम है वो क्या करना है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको रिप्लेस कर देना है, और दूसरा काम क्या करना है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी उनके साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। अगर नॉन डायगोनल एंट्रीज में से किसी एलिमेंट के साथ पॉजिटिव का साइन है तो जब एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो वो पॉजिटिव किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में। और अगर माइनस का साइन है तो एडजॉइंट के बाद वो नेगेटिव का साइन किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो ये होता है किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। डेफिनेशन को देखते हैं। लेट ए बी या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2×2 है। देन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज अ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट जो होगा वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा विच इज़ ऑब्टेन, जो हमें मिलता है बाय रिप्लेसिंग द डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस करने से एंड चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि डिटर्मिनेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर भी आपने ये देखना है कि किसी भी मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। मैंने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ये दोनों एलिमेंट्स हैं डायगोनल के एलिमेंट्स। इन दोनों को मैं रिप्लेस कर दूंगा। ए की जगह क्या लिख दूंगा, डी, और डी की जगह क्या लिख दूंगा, ए। तो एक काम तो हो गया कि डायगोनल के एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दिया। अब दूसरा काम क्या करना है कि ये जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, प्लस बी था तो क्या बन गया, माइनस बी, प्लस सी था तो क्या बन गया, माइनस सी। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये मैट्रिक्स ए का क्या होगा, एडजॉइंट होगा। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो बात है बेटा, जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स की तो बात हमने 1.3 में कर ली थी। मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1.4 से स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कि किसी भी मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। बेटा अगर कोई भी एक मैट्रिक्स हो ना ए, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो ए, उस मैट्रिक्स ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ना उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ए इनवर्स। जब एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं, अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ए। लेकिन अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स। इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसको फाइंड किस तरीके से करते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। के दो चीज़ें करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए, दो। पहली चीज़ उस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, दूसरी चीज़ उस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है
कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, इट्स मीन हम कह सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता, इट्स मीन अगर कोई मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस वक्त उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। If A is a non-singular matrix, then its multiplicative inverse exists। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। 1.5 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहला क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द डिटर्मिनेंट, कि आपने डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। एक मैट्रिक्स A है विच इज़ इक्वल टू 1 3 2 -2। हमने इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, यहाँ प्लस है या माइनस है। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन हमेशा, फिर इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से, प्लस माइनस माइनस, 2 1 2, -3 2 6, -2 -6, आंसर क्या आ जाएगा -8। तो ये मैट्रिक्स ए का क्या है, डिटर्मिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स सेम इसी तरीके से होंगे, उनको आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। आपने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर नॉन सिंगुलर हैं। तो जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा वो सिंगुलर होगा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा वो नॉन सिंगुलर होगा। एक मैट्रिक्स है B विच इज़ इक्वल टू 4 1 3 2। हम इस मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, हमेशा माइनस का साइन। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। 4 2 8 -3, आंसर आता है 5। डिटर्मिनेंट ऑफ B किसके इक्वल आ जाता है, 5 के। B का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो B है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के भी रिमेनिंग पार्ट्स को आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट। आपने अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस वक्त एग्जिस्ट करता है, अगर वो मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर वो मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इट्स मीन जब भी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करने के लिए सबसे जो पहली चीज़ फाइंड करनी है वो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तो फिर हम उसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका एक पार्ट करते हैं। C इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है, C इज इक्वल टू -2 6 3 व -9। हमें पता है कि अगर मैट्रिक्स C है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ C एडजॉइंट ऑफ C। हमने मैट्रिक्स C का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स C को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा। -2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा माइनस का साइन लगाएंगे। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस, 9 2 18, माइनस था सेम एज इट वैसे लिखा। 6 3 18, प्लस 18 से -18 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0। डिटर्मिनेंट ऑफ C इज इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो इट्स मीन मैट्रिक्स C इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ मैट्रिक्स C इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का एक मजीद पार्ट करते हैं। एक मैट्रिक्स है B विच इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ B इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ B एडजॉइंट ऑफ B। सबसे पहले B का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। उसको मैट्रिक्स B को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा। 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 1 को 5 से करेंगे तो आंसर आएगा -5। हमेशा माइनस का साइन लगाएंगे। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -3 2 6, -5 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर प्लस बन जाएगा, -5 + 6, आंसर आ जाएगा 1। अब इस मैट्रिक्स B का जो डिटर्मिनेंट था वो 0 को इक्वल नहीं था। इट्स मीन मैट्रिक्स B इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
इफ बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट, बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट की ज़रूरत है। हमने मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट लेना है। कैसे करेंगे? ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे। 1 की जगह मैंने -5 लिखा, -5 की जगह 1 लिखा। ये जो दो एलिमेंट हैं इनके साइन चेंज करेंगे, -3 की जगह पर +3, +2 की जगह पर -2, तो ये आ गया एडजॉइंट। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो बी का जो डिटर्मिनेंट था वो 1 था, 1 ओवर 1 इज इक्वल टू ये एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। 1 को 1 पर डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, तो -5 -2 3 व 1 ये मैट्रिक्स बी का क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स को भी आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर नंबर 63 के अंदर हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।